बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, यूँ तो आपने त्रियक क्षेत्र के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसको त्रियक क्षेत्र को सही अर्थों में जानते हैं? इसको समझना कितना आवश्यक है, ये बुद्ध भगवान ने कहा। आइए जानते हैं। आपका स्वागत करता हूँ आज की प्रस्तुति में, भक्ति स्टोरी ब्लॉग में। आइए, ऊपर बोले हुए इस विवादित त्रियक क्षेत्र विचार भारतीय साहित्य में और समाज में बहुत गहरा है, खासकर पुराने ग्रंथों और प्राचीन भारत में। ये महिलाओं के व्यवहार और क्षेत्र को समझने के लिए त्रियक क्षेत्र की बताया गया है। मित्रों, त्रियक क्षेत्र, आज की कहानी त्रियक क्षेत्र कैसा होता है स्त्रियों का। जो स्त्रियां दुष्ट होती हैं वो कैसे अपने दूसरे आदमी को फंसा के मौत के मुंह भेज भी सकती हैं और समय आने पे उसको बचा भी सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहना। किसी गांव में एक रहने वाला व्यक्ति काशी से संस्कृत का आचार्य बनकर हाथ में कमंडल लेकर आया। जब वह गांव में लौटा तो पूरे गांव ने उसका बहुत ही सम्मान किया और पूरे गांव ने उसको अपने गांव का मुख्य पंडित बना दिया। वह पंडित जी कोई भी मुंडन, कथा, कहानी सब उसी से करवाते थे। जब गांव के सभी लोग पंडित जी से सभी कार्य कराते तो गांव के लोगों द्वारा दक्षिणा उन्हें दी जाती, तो पंडित जी की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन आजकल किसी चीज़ ने उनको परेशान कर रखा था, तो वो एक शब्द था त्रियक चरित्र। पंडित जी ने किसी यजमान के मुंह से किसी स्त्री के बारे में सुना था त्रियक चरित्र। पंडित जी वेद पुराण बन के पंडित जी तो बन गए, लेकिन एक ऐसा शब्द था कि पंडित जी भी त्रियक चरित्र का सही अर्थ लगा नहीं सके। अब पंडित जी किसी से पूछे तो कैसे पूछे, लोग कहेंगे इतने छोटे शब्द का अर्थ पंडित जी को नहीं बोला। तब पंडित जी सोचने लगे, यदि मैं किसी से पूछूंगा इस बात का अर्थ तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे। यही बात सुनकर पंडित जी किसी से नहीं पूछा, लेकिन त्रियक क्षेत्र का शब्द पंडित जी को बहुत परेशान करता। काफ़ी दिनों तक पंडित जी ने सोच विचार किया कि किससे पूछे। तभी संजोग से उन्हें महात्मा बुद्ध का दर्शन हुआ और पंडित जी को प्यास लगी, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली कि प्रभु, क्या मैं पानी पीना? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, उस कुएं पर एक जवान स्त्री है, तो मुझसे कहो थोड़ा पानी पीने के लिए। बुद्ध के कहने पे पंडित जी से महिला गए और स्त्री ने खुश होकर उन्हें पानी पिलाया। पंडित जी ने उस औरत से कहा, क्या आप मुझे औरत के त्रियक क्षेत्र के बारे में कुछ समझा सकती हैं? जैसे ही पंडित जी ने त्रियक क्षेत्र की बात की उस औरत से, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उस आवाज़ को सुनकर गांव के लोग तुरंत दौड़ कर आए। तो पंडित जी ने उस औरत से पूछा, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हो? गांव वाले आए और आपकी खूब पिटाई करें, और इतनी पिटाई करें आपके होश ठिकाने आ जाए। ये बात सुनकर पंडित जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो महात्मा बुद्ध के कहने पे आया था और तुम्हें इज्जतदार और समझ कर कहा। तभी उस स्त्री ने अपने एक पास मटका रखा और पूरा मटके का पानी अपने ऊपर डाला। तभी गांव वाले लोग आ गए। तब गांव वालों ने उस स्त्री से पूछा कि भाई क्या हुआ? तब उस स्त्री ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मेरी जान बचा ली। यदि आदमी ये नहीं होता तो आज मेरी जान चली जाती। तब गांव वालों ने उन पंडित जी की बहुत तारीफ़ की और पंडित जी को अपने कंधे पर बैठाकर खूब सेवा सत्कार की और पंडित जी को कुछ इनाम भी दिया। जब गांव के लोग कुएं से चले गए तो उस औरत ने पंडित जी से कहा, अब आपको समझ आया कि औरतों का त्रियक क्षेत्र क्या होता है, क्या मतलब होता है? त्रियक क्षेत्र एक पुरानी धारणा है जिसका उपयोग स्त्रियां कभी भी कैसे भी कर सकती हैं। अब आपको पता चल गया होगा। ऐतिहासिक रूप से इसे कई बारी नकारात्मक प्रयोग किया गया है और कई बारी सकारात्मक किया गया है। नकारात्मक कमज़ोर स्त्रियों को दिखाया गया है।
हालांकि हम इस शब्द की सोच को ठीक से समझें, समाज में लिंग समानता को ठीक से बढ़ावा देने के लिए ये अनिवार्य है कि हम किसी भी लिंग के बारे में ठीक से सोचें और सामाजिक समझ को गहराई से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अक्सर दिया चित्र महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ बनता है। समाज में महिलाओं को अक्सर उनके चित्र के आधार पर नापा जाता है, जो उनकी योग्यता और क्षमताओं को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। औरत को एक समावेशी और अच्छी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि औरतों का चरित्र, त्रिया चरित्र को समझे कि औरत क्या चाहती है आपसे। अंततः हमें स्वीकार करना चाहिए कि मानस स्वीकार बहुगामी होता है। इस प्रकार वो पंडित महात्मा बुद्ध की तरफ गए, तब उन्होंने महात्मा बुद्ध ने कहा अब तुम्हें समझ आ गया त्रिया चरित्र क्या होता है, कि नारी के कई रूप होते हैं। नारी आपको नकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों ही दे सकती है। यदि आप स्त्री को परेशान करेंगे तो वो आपका सर्वनाश का कारण बनेगी, और यदि आप उसको खुश रखेंगे तो वो आपको मौत के मुंह से भी बचा लेगी। जी हाँ, तो किसी औरत को आप धोखा मत देना, औरत का सम्मान करना। औरत का जितना आप सम्मान करेंगे, औरत उतनी ही आपकी आज्ञा मानेगी। यही त्रिया चरित्र का अर्थ है। यही महात्मा बुद्ध ने समझाया कि त्रिया चरित्र क्या होता है, क्या नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। बुद्धं शरणं गच्छामि।